हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो आज मैं देने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क मेंस मॉक टेस्ट नंबर 9 2025 के मॉक टेस्ट है ये स्मार्टकीड़ा से। सो स्टार्ट करते हैं। ये स्मार्टकीड़ा में मेरा पहला मॉक होने वाला है। इससे पहले ये जो था ना, मैं सबमिट करके इसका हिंदी का सेक्शन देखी थी और मैं बस कुछ क्वेश्चन ऐसे मार्क की थी। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यू पैटर्न टेस्ट प्लेयर पैटर्न नॉर्मल रखते हैं इसे। मैं हिंदी सामान्य हिंदी चूज़ कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं टेस्ट। कंटिन्यू। ओके, तो ये मार्क करते हैं इसे TYREOR। ठीक है, ये मार्क करते हैं। इसे भी मार्क करते हैं। 9% ये मार्क कर लेते हैं। सो ये करेंगे तो मैं मार्क नहीं कर रही हूँ। ये भी करते हैं, ये भी करेंगे। इसे मार्क कर लेते हैं। ये अलग है। ओके, इसे मार्क करते हैं। 34 36 ये मार्क करते हैं। ये कर लेते हैं पहले। सो इसमें बोल रहा है फॉलो से दिया है ना। हाँ, तो यू से बी के लिए यू से आर से भी नहीं हो सकता। पी से आर इधर आएगा। आर से बी नहीं जा सकता है। देन डब्ल्यू से एच के लिए डब्ल्यू से आर से एच, डब्ल्यू से आर से एच। तो ओनली 3 आ रहा है इस पर, ओनली 3। ठीक है। देन ए से डी, ए से जेड, जेड से डी, ए से जेड, जेड से डी हो सकता है। ई से एफ, ई से आर, ई से एम, ई से जेड, ई से जेड, जेड से एफ। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो 1 और 2 तो हो गया। 3 देखते हैं। एस से आर, एस से जेड आ जाएगा, जेड से आर नहीं हो सकता। तो 1 और 2 ये हो गया। ठीक है, और मिसलेनियस जो है वो देख लेते हैं। 13 के बाद में कुछ मिसलेनियस ही था ये वाला। इफ इन द वर्ड इसमें बोल रहा है इफ इन द वर्ड कॉर्पोरेशन ईच वावेल इज चेंज टू देयर थर्ड सक्सीडिंग लेटर। वावेल को थर्ड सक्सीडिंग +3 करना है, कॉन्सोनेंट को -5 करना है। हाउ मेनी रिपीटेड लेटर्स आर देयर इन द रिजल्टिंग वर्ड। हाउ मेनी रिपीटिंग वर्ड। कॉन्सोनेंट देयर 5th प्रीसीडिंग लेटर। बाप रे, 5th प्रीसीडिंग पे B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 2 3 4 5 X आ गया। देन O के लिए O Q R, देन R के लिए T U आ जाएगा। P R के लिए मैं क्या की, U क्यों आएगा। R के लिए एम आएगा। देन पी के लिए आएगा 1 2 3 4 के। देन ओ के लिए आएगा आर के लिए थर्ड में होने से एम। ए के लिए प्लस होगा तो डी आ जाएगा। टी 40 1 2 3 4 ओ आ जाएगा। देन आई के लिए एल आएगा। ओ के लिए सेकेंड दैट इज आर आ जाएगा। एन के लिए आई आ जाएगा। रिपीटेड कौन सा है, कितने रिपीटेड है। एक्स जो है रिपीट नहीं है, आर रिपीट कर रहा है, एम रिपीट कर रहा है, के रिपीट नहीं कर रहा है, और हो गया डी नहीं रिपीट कर रहा है, ओ रिपीट नहीं कर रहा है, एल रिपीट नहीं कर रहा है। तो ओनली 2 आ रहा है। ठीक है, ये करते हैं। एल हैज़ फ्यूअर वॉचेस देन पी के नीचे में एल आ जाएगा। एम हैज़ मोर देन एन बट फ्यूअर देन ओ से कम है। देन ओ जो है 45 है, एटलीस्ट 3% है, कम होगा। एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए। ठीक है। आज मैनी पर्सन हैव मोर वॉचेस देन ओ, आज फ्यूअर देन आर, और आर हुज 36। ठीक है। देन नाइदर पी नॉर एम इज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉचेस। ना ही पी ना ही एम का सेकेंड हाईएस्ट है। 7 6 5 4 3 2 1। सेकेंड हाईएस्ट में कौन नहीं है, पी नहीं है और एम नहीं है।
देन आएगा Q एंड L हैज़ द नाइदर Q नॉर L, लास्ट में Q नहीं है ना ही L है, ठीक है। सो इसमें और एक क्या बोला गया था, O हैज़ फ्यूअर वॉचेस देन R, नहीं सॉरी, एटलीस्ट 3 हैव फ्यूअर वॉचेस देन N, N के नीचे में एटलीस्ट 3, 1 2 3, यहाँ पे N आ सकता है या तो N यहाँ पे आ सकता है। N अगर यहाँ पे आए तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो M यहाँ पे आ जाएगा। M अगर यहाँ पे आए तो चांसेस है O यहाँ पे आ जाए, N यहाँ, M यहाँ, O यहाँ पे। O अगर यहाँ आया तो O के ऊपर जितना R के यहाँ पे, ठीक है, O यहाँ आने से R यहाँ पे आ जाएगा, तो P और L के लिए लगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। R यहाँ पे आए तो P और L यहाँ पे आएगा, ठीक है, नहीं M N O और R हो गया, P और L आ गया। इसके लिए एक और क्या है, L M N O P Q, neither Q नॉर L इज द लोएस्ट। Q और L जो है लोएस्ट नहीं है, और Q के वजह से कुछ बोला नहीं है। L का जो है वो है P से कम 3 तो होना चाहिए N के नीचे में। Q कहाँ जाएगा फिर, जब P तो यहाँ आ ही नहीं सकता तो Q यहाँ पे आएगा, जो तो फॉलोइंग इज द थर्ड लोएस्ट। P का आ जाएगा थर्ड लोएस्ट। P अगर 39 है, ठीक है, 36 था R का, P 39 होने से L का कितना हो जाएगा, 38 37, हाउ मेनी मोर देन N के ऊपर कितने हैं 3, या ये करते हैं। डाटा सफिशिएंसी 7 पीपल दिया हुआ है, लिव इन 7 स्टोरी बिल्डिंग, नेसेसरी द सेम ऑर्डर, बॉटम फ्लोर इज 1, तो 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी बिटवीन M एंड R, M जो है वो O से 2 फ्लोर बिलो है, 4% बिटवीन O एंड N, एंड उसमें क्या बोल रहा है, R लिव्स अबव N बट नॉट इन इवन नंबर। अगर O यहाँ आता है, 1 2 3 4 करके O N यहाँ पे आ जाएगा, 1 तो 1 का गैप में, ठीक है, O 1 2 3 4 नहीं आ सकता, O अगर यहाँ है तो M यहाँ पे, N यहाँ पे आएगा, और इसका कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा क्या, R lives above N but not in even, तो odd पे, even नहीं odd में, but on an even, लेकिन on even में आएगा, तो इससे नहीं पता चल रहा है। यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, इसमें भी यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ओनली 1 तो सफिशिएंट नहीं है, 2 देखते हैं। 1 बिटवीन P एंड M, M who doesn't live on the odd number of floor, M जो है even में है, L lives 3 floor above P, M और O, ठीक है। M जो है इवन पे है, M इवन में है, M जो है वो इवन पे है, M से ऊपर O, ठीक है, M और O 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 और 1 ये आ गया, और M, अब R लिव्स इमीडिएटली अबव O, ठीक है, तो अभी नहीं कर रहा, ओनली 1 बिटवीन P एंड M, P और M ये हो गया 3 फ्लोर अबव L, 2 का गैप में, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसी जगह तो ओनली 2 से आ जा रहा है, सफिशिएंट है। R और M के बीच में 2 हो जाएगा। देन 8 पर्सन है, सीट अराउंड स्क्वायर टेबल, in such a way that 4 of them sit in corner while the other 4 sit in the middle, the corner face outward, corner outward, ये inside outward, ठीक है। इसमें पता करना है कि D की इमीडिएट राइट में कौन है, B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, 1 बिटवीन D इज नॉट सिटिंग इन द कॉर्नर, इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा। D and F are not immediate neighbor, D और F जो immediate neighbor नहीं है, 2% between A and D, F is second to the F is third to the right of H, इससे भी मेरे को लग नहीं रहा है कुछ पता चलने वाला है। दोनों को मिला कर देखते हैं ना, D कॉर्नर में नहीं है, ठीक है, D को यहाँ पे रखें, D और F immediate neighbor नहीं है, 2% between D and A, 2 A D 1 2 A, ये हो गया। उसके बाद में बोल रहा है A से होने से 1% between A and B के लिए कुछ और, B सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H,
डायरेक्ट लेफ्ट नहीं हो सकता, 1% बिटवीन बी एंड एच के इमीडिएट लेफ्ट में है, सकता है ये भी आ सकता है। बी 1% बी एन एच यहाँ आ जाएगा, 1% बी एन एच यहाँ आ जाएगा, एच के थर्ड राइट का सेकेंड थर्ड आ सकता है, सेकेंड थर्ड यहाँ भी आ सकता है, 2 3 थर्ड राइट में एफ, इसको करके देखते हैं, डी एंड एफ इमीडिएट अगर नहीं है कट जाएगा, ठीक है, ठीक रख के देखते हैं, एच आ जाएगा, 2 3 से थर्ड राइट में एच, 3 यहाँ पे आएगा, ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच ये आ गया, ओनली 1 बिटवीन ए एंड बी आ गया, डी इज नॉट करना आ गया, डी एंड एफ आर नॉट इमीडिएट 2% बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2% है, एफ इज टू राइट ऑफ एच, इमीडिएट राइट ऑफ डी आ जाएगा, तो दोनों को मिलाने से हो रहा है, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट नेसेसरी, ठीक है। 7% दिया है, डिफरेंट हाइट दिया है, द फॉलोइंग पर्सन इज द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, ठीक है, second lightest more than 2% are heavier than D. पता नहीं चलेगा, as many person are heavier than E as lighter than A, A who is not heaviest, A जो है वो heaviest नहीं है, B is heavier than E but lighter than D, B जो है heavy है E से लेकिन lighter है D से, 2 more than 3 B E, एक तो ये आ सकता है D डी बी ई, और कुछ ई के ई और ए का दिया हुआ था, ये आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें पता करना है सेकेंड लाइटेस्ट कौन है, तो इससे पता चल जाएगा, ओनली 1 सफिशिएंट है, देन ए इज हेवियर देन जी, ए जो है हेवी है जी से बट लाइटर देन बी है, एटलीस्ट 3% आर लाइटर देन सी, कम से कम 3 होना चाहिए बोल रहा है, सी, जी इज नॉट द लाइटेस्ट, जी लास्ट में नहीं है, इससे नहीं पता चल पाएगा, ऐसा पता चलेगा, बहुत पॉसिबिलिटी बन जाएगा इसमें से किस में कटेगा फिर पता थोड़ी है, क्योंकि एटलीस्ट 3 तो होना चाहिए, तो 1 2 3 आ गया, और भी आ सकता है, सी अगर यहाँ है तो बी और यहाँ पे आ जाएगा, जी बोल रहा है लास्ट में नहीं है, तो जी कहीं पे भी आ सकता है, तो ओनली 1 सफिशिएंट है। इसे करते हैं, अर्पित स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट टी टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन एंड वॉक 12 मीटर टू रीच द पॉइंट डी, turn right and walk for 7 meter to reach the point F, then and 9 meter to reach the point S, then right and walk for 15 to reach the point E, 7 आ गया है, 8 to reach the point E, then right turn walk 12, 9 आ गया है, 9 से फिर 3 12 में आ जाएगा Y, Y से फिर लेफ्ट में जाएगा 9 मीटर में K, K से फिर लेफ्ट में जाएगा 15 मीटर में 12 आ गया, और 3 में आ जाएगा H, then at last he turn right and walk 10 meter to reach the point H, it B, यहाँ से स्टार्ट किया था T से, T एंड Y का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, okay. ये टोटल 12, यहाँ से ये 9 आया था, ऊपर में कितना है 3 है, 3 9 12 3 15, ये 15 है, और ये वाला जो गैप है वो 8 है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 2 to 5, चल 9 289, 289 तो 17 का होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू के, एफ विद रिस्पेक्ट टू के, विद रिस्पेक्ट टू के, नॉर्थ में है वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट, स्ट्रेट लाइन एफ डी के, एफ डी और के नहीं आ सकता, बी एच डी, बी एच डी, बी एच डी, वाई के डी, वाई के डी ना, ये हो गया, ये 7 3 3 है ये, सही है। इसमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, तो मीनिंगफुल वर्ड किसमें बनेगा, क्या करना है, सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ए ओ, ठीक है, देन थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड एन ई आई ई ए, देन सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड आई ए एन क्यू,
फोर्थ में फोर्थ लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड, फोर्थ NTODP। अब बताओ कि कौन सा बनेगा। फाउंड द मीनिंगफुल वर्ड। डीन बोलते हैं ना एक को। यही है शायद, डीन ना क्या बोलते हैं वो बनता है AEN हो गया। और कुछ मिसलेनियस। अच्छा यहाँ पे है, ये वाला है, ये हम देखते हैं। 14 मिनट रह गया है। एंड इफ ओनली could make deal the god running up that सेम है कि नहीं। that hill god if make that hill god है, if है, make है, hill है, and है, running है, the भी है, हाँ रोड तो है ही नहीं है, रोड एंड मेक। ठीक है, तो एंड आ गया फर्स्ट और लास्ट में, तो इसके लिए आ जाएगा STQWRB। ठीक है, इफ के लिए, इफ यहाँ पे है सो TY, देन ओनली किस पे है, ओनली तो दिख नहीं रहा है, कोड ओनली और कोड नहीं दिख रहा है। सो इन दोनों मेथड आएगा ST और QW। देन मेक के लिए आएगा मेक CVRE। देन डील के लिए आएगा, डील तो दिख नहीं रहा है, द के लिए आएगा UI। गोड के लिए आएगा ZC। CV रनिंग, PL अप, दैट एंड हिल देखते हैं क्या है। रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं तो फोटो एड कर दूंगी। क्या आएगा ये, अप के लिए हिल देख रहे थे ना, हिल में आएगा BTOR आ गया, तो इसमें दोनों में आएगा HJ और BT। लास्ट में रोड के लिए क्या आएगा, रोड REUI BN PL। RB नहीं दिख रहा है, RB है, REUI भी है, HN RB HN आ जाएगा। अब इसमें निकालना है ST। अगर ये है तो could you make रोड के लिए क्या आएगा, could ST रह चुका है, तो QW देन U तो नहीं था, ठीक है, यू छोड़ो, मेक। हाँ, कोड का हो गया QW। मेक के लिए आएगा RE, QW RE देन रोड HN QW RE HN DX। ठीक है, UI एंड HN that road, the road या that road, the road। then that के लिए क्या आने वाला है, HJBT either or can determined। PL का आ जाएगा रनिंग। ये करते हैं, इसमें फॉलोज पूछा है, सम मरेल फिस्को ऑल फ्रिस्को एसएल नो मोजाइक
Frisco only few palette mosaic ठीक है. Some is not mosaic सही है. Then some palette is not easel, some palette is not. ठीक है. All mural being Frisco is not a possibility. तो ये तो नहीं हो सकता. ठीक है. Only a few solvent ceramic, all ceramic polymer. ठीक है. ceramic polymer, some catalyst as polymer, some catalyst is not collide. ठीक है. collide, all catalyst is solvent, all catalyst is solvent, ऐसा कुछ नहीं है. some polymer is solvent, some polymer is solvent है. all collide can be catalyst. ठीक है. तो ऑल कैटलिस्ट सॉल्वेंट नहीं था. 2 और 3 आ रहा है. ठीक है. नो डेल्टा ड्यून, सम ड्यून इज लेगून, नो लेगून ड्रमलिन, सम मोराइन इज ड्रमलिन, सम मोराइन इज ड्रमलिन. ठीक है. मोराइन. ठीक है. सम मोराइन कैन बी डेल्टा, सम मोराइन कैन बी डेल्टा हो सकता है. सम ड्यून इज नॉट ड्रमलिन, सम ड्यून इज नॉट ड्रमलिन. ठीक है. और लेगून बीइंग मोराइन, और लेगून बीइंग मराइन. मराइन की पॉसिबिलिटी ऑल आ जाएगा इसमें. ये हो गया. 8 मिनट रह गया है. स्लो कर दीजिए. हमें बहुत 9% दिया है. फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, इसमें ईयर दिया है. ये करते हैं थोड़ा. वेरिएबल है तो क्या हुआ. मार्च, जून, अगस्त 11, 24, 11, 24, 11, 24. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. He was born immediately after the one who visit पेरियार. ठीक है. पेरियार के immediately after में D है. 1 person was between F and I was not born in an even number of date उसका even नहीं होना चाहिए. डॉट डेट जो है ओड होना चाहिए. I अगर यहाँ आया 1 between I and F, I F. ठीक है. Then the one who visit कान्हा was born immediately before H. H was काजीरंगा. H जो है वो काजीरंगा पे तो नहीं है. उसका immediately before में कान्हा है. ठीक है. E and the other one visit in सरीक्षा born in the same month. E और सरीक्षा का मंथ सेम है. F born 2% before the one who visit in हेमिस. F जो है 1-2% बिफोर है, जो कि हेमिस में है. हेमिस बिफोर तो नहीं हो सकता. ये वाला हेमिस आ जाएगा. हेमिस यहाँ नहीं आ सकता है. 2 months बिफोर. 2 month ना 2%. जुलाई, अगस्त. सही है. F was 2% बिफोर. ये हो गया. D was not born in the month in a number of days. D यहाँ नहीं है. D या तो यहाँ या तो इन दोनों पे. और D के टी ऊपर में P नहीं आ सकता. D के ऊपर P आ सकता है. D के टी ऊपर में P. ठीक है. The number of person born before H is 1 more than number of person born after the one who visit काजीरंगा. H और काजीरंगा भी चाहिए. और इसके लिए G के लिए बोला G neither visit काजीरंगा nor बेंच. F doesn't visit सरीक्षा. मतलब E और सरीक्षा यहाँ नहीं आएगा बोल रहा है. I जो है वो अगस्त में नहीं है. तो ये तो रंग हो गया. ये भी रंग हो चुका है. इसी में पॉसिबिलिटी लेके बनाते हैं. ठीक है. D ये नहीं हो सकता. D पेरिया यहाँ आ गया. D के लिए क्या बना दिया गया था. अभिन्न में नहीं है. D पेरिया ये हो गया. ये अभी देखते हैं. E यहाँ नहीं आ सकता. तो E और यहाँ पे आ जाएगा. E F में नहीं आ सकता है बोल रहा है. तो E
यहाँ आएगा ई, ये आ गया। देन और क्या चाहिए, एच और कान्हा, एच कान्हा, एच जो कि काजीरंगा पे नहीं है, एच कान्हा। एच के बारे में क्या बोला गया है, नंबर पर्सन बॉर्न बिफोर एच इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर द काजीरंगा। और एच के बारे में क्या बोला गया है, एच और कान्हा के बारे में कुछ तो होगा ना, एच जो कि काजीरंगा पे नहीं है लिटिल फ्रेश है, तो एच और कान्हा यहाँ पे आएगा। कान्हा जो कि काजीरंगा पे नहीं है तो काजीरंगा यहाँ पे आ जाएगा, एच नहीं है यहाँ, यहाँ कहीं पे भी आ सकता है। काजीरंगा जो है वो जी पे नहीं है, इस केस में जी यहाँ पे, इस केस में जी यहाँ पे। जी में क्या नहीं है, काजीरंगा और पेंच नहीं है, काजीरंगा यहाँ नहीं और काजीरंगा कहाँ नहीं है, एच में तो नहीं है, एक तो यहाँ या तो होगा, तो काजीरंगा यहाँ पे आ गया। और इसमें जी में पेंच भी नहीं है तो पेंच तो यहीं पे आ रहा है, ये सही हो जाएगा, बन गया। अब इसमें एक और बोला गया था कि बिफोर एच जो है तो 3 इस एक ज़्यादा है तो 2 आएगा आफ्टर काजीरंगा, जो कि एक ज़्यादा है तो 2 आना चाहिए आफ्टर काजीरंगा। तो लग रहा है कुछ रॉन्ग कर दी। जी जो नाइदर विजिटेड काजीरंगा, क्योंकि डी के लिए माना गया है कि डी जो है मंथ्स, इसमें इवन नंबर ऑफ डेज आएगा। क्या रॉन्ग कर रही हूँ इसमें मैं, अरे यार फिर तो यही शायद मैं कुछ रॉन्ग कर रही होंगी, जो मैं नहीं करती इसे, फिर दिखने में इजी लगता है बट होता नहीं है, यही करते हैं अब। इसमें 9% दिया हुआ है, सिटिंग इन लिनियर रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। The number of person facing in north is more than number of person facing south. B is third to the left of G. B neither faces same direction as A, not sitting adjacent to A. G के थर्ड लेफ्ट में B आ गया, G से थर्ड लेफ्ट में B आ जाएगा, ठीक है। The number of person sitting to the left of A is 1 more than number of person sitting to the right of C, 2% between A and AI, ठीक है। G is sitting 4 to the left of A, G जो है 4 to the right of A है, A is second from the one end, A जो second जो है उसका राइट में, फोर्थ राइट में, 2 3 G और G B के पास में नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये केस में देखेंगे तो 1 2 3 ए सेकेंड राइट में, 3 6 7 8 9 आ गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 2% बिटवीन ए एंड आई, 2 बिटवीन ए एंड आई, ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, आई के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, आई के इमीडिएट लेफ्ट में ई है। फिर सिटिंग एडजेसेंट टू सी, एफ जो है एडजेसेंट टू सी है, एफ और सी यहाँ पे आएगा, एफ सिटिंग एडजेसेंट टू सी और फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू सी, एच इंटरसेक्ट एंड ऑफ द रो, डी एंड ए फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, डी और ए जो है ऑपोजिट डायरेक्शन है। लेफ्ट ऑफ ए इज 1 more than number of person sitting to the right of C, जी आ गया, ई सिटिंग आ गया, एफ सिटिंग एडजेसेंट टू सी, ई इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ एच, ई जो है इमीडिएट राइट ऑफ एच नहीं है, तो एफ सी यहाँ आएगा और एच को बोल रहा है एंड में नहीं आना चाहिए, एफ सी इस केस में यहाँ पे आएगा और ये बोल रहा है इज नॉट सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो एच तो यहीं पे आने वाला है, एच के इमीडिएट राइट में नहीं है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, नहीं तो इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा। अरे टाइम हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ए बी सी डी, डी यहाँ पे आएगा और डी के लिए बोला गया था कि डी और ए अपोजिट डायरेक्शन है, डी और ए अपोजिट डायरेक्शन है, और सी तो 3 4 5 तो 2 आ सकता है,
नहीं बन सकता। 3 4 5, उसके सेकंड राइट में कौन है? जी मार्क कर लेते हैं। रॉन्ग भी तो हो सकता है। 4 5 सेकंड राइट में द फॉलोइंग सिटिंग बिटवीन एफ एंड आई। एफ और आई के बीच में कौन है? जी सी हाउ मेनी? सी ई। अरे यार ये वाला बना ही नहीं मेरे से। इतना अटेम्प्ट भी उसमें अटेम्प्ट भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है मैं ये सबमिट करती हूँ। सबमिट सेक्शन। 1:15 हो गया। ये करके मैं आपसे मिलती हूँ क्वांट में। सो क्वांट पे स्विच कर रही हूँ मैं। ये करते हैं। ये मार्क करते हैं। ये मार्क करते हैं। 80 इसे मार्क करते हैं। इसे भी मार्क करते हैं। ये एक मार्क करते हैं। लास्ट में अरिथमेटिक पूछा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इसमें करना है प्लस 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 प्लस, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 40, 8 5 आ जाएगा, 24, 24 होने से 6 और 4 और ये जाएगा 24, ये 16, 24, 15 CND प्लस 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 72 होने से 9 और 8 आएगा, 90, 10 और 9 आ जाएगा, तो इसमें y ग्रेटर आ जाएगा। ये करते हैं 441 आने से 21 आ जाएगा, देन 35 36% ऑफ 250, 90, 11, 59 इंटू 12, 12 इंटू 59, 108, 60, 708 आ जाएगा, 250 बाय 4, 125, 250 बाय 4, हाफ करने से 125 और एक बार हाफ करेंगे तो 124 होने से 62.5 आएगा, तो ये 70, 41 जरा के माइनस हो जाएगा। इसको चार्ज बिठाते हैं, इसका भी चार्ज आ रहा है। तो 41 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 266 से तो 5, 200, 225 तो 15 आ जाएगा, 350, 35 से 5 जाएगा, 30 आ गया, 30 में इंटू करेंगे 8 और 11, 19 तो 570, फिर इसमें से माइनस होगा 199, 200 माइनस होने से 71, 15 का स्क्वायर 225, 6 7 3 3 5 बाय 4, तो 4 के 4 आ गया, 1 9 4 4 16, 36 9 149, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, 16 इंटू इतना आ जाएगा 19 और ये 16 8 8 152 आएगा ये प्लस में। इसको इसे 240 माइनस 240 इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 का क्यूब तो 216 प्लस में 216, तो इससे अगर माइनस होगा तो माइनस में 24 आ रहा है। ठीक है माइनस 24 अगर करेंगे तो 5 इतना आ गया, 5 6 7 आ गया, 9 2 97, देन 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 3 का क्यूब आ जाएगा 27 माइनस 2 310
510 552 माइनस इतना, इसको इधर करना तो प्लस में 27 आएगा, 54, तो ये 4 5 9 5 79, 9 का टेबल में 7 8 56, 7 77 7 9 63 15 553 हो गया एक। हाँ इसे करते हैं 5 है 1 इंटू करेंगे तो इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 140 प्लस 3 143 इंटू 5 प्लस 4 5 से 15 1 71 719 से 139 रॉन्ग हो जाएगा। देन 6 का मतलब कितना होता है, 4 आएगा इंटू 3 आ जाएगा, तो 4 करके देखते हैं। देन 6 8 14 16 26 देन 56। अगर इस हिसाब से देखें तो कुछ इंटू नहीं करना पड़ेगा, इंटू 4 तो दिख नहीं रहा, इंटू 3 करेंगे तो 3 में 27 हो जाएगा, 2 भी दिख नहीं रहा है। चार दिन से 100 आ जाएगा तो 128। इसका डबल हो रहा था, अगर ये 24 आ जाएगा 96 इंटू 5 ये हो सकता इंटू 2 8 दूनी 16 16 दूनी 32, हाँ 8 दूनी 16 16 दूनी 32, लेकिन 128 तो हो जाएगा, 32 इंटू 4 6 का टेबल 7 3 21 आ सकता है। क्या फॉलो कर रहा है फिर, 4 8 होने से 4 का गैप है, 8 होने से 18 30 6 7 8 5 7 12, ये किस तरह का गैप हुआ, 12 का गैप 42 का गैप और 14 का गैप। वन 128 पता नहीं, इसे स्किप करते हैं थोड़ा। 6 9 15 देन 16 7 1 8 3 2 5 27, फिर 8 4 11 8 4 12 1 6 3 9 34 2 9 11 9 1 10 4 49, तो ये 3 4 और ये 7 आ रहा है, तो 5 और 6 आना चाहिए, तो 27 नहीं 25 आएगा, तो 58 नहीं आएगा। ये हो गया, एक तो छोड़ दिए, बाकी सब ये है। ठीक है, ये पहला वाला ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करें क्या, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, परसेंटेज ऑफ मैगजीन सोल्ड ऑफलाइन, इन दोनों का डिफरेंस दिया है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, यहाँ पे ऑफलाइन दिया है, तो ये 60% होगा ऐसा। क्वेश्चन दिख रहा है कितना बड़ा बड़ा है, इतना लेंदी। नंबर ऑफ मेल्स, मेल प्लस फीमेल, मेल रेशियो किस बारे में दिया है, मेल पे डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये ट्राई करते हैं। PQRS तक है, सो मेल लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मेल दिया है तो 2400 मेल है, कुछ ज़्यादा मेल नहीं होंगे, कितने ज़्यादा है, मेल भी 4 डिफरेंट। ठीक है, 2400 32 36 28, ठीक है, ये मेल हो गया। तो मेल माइनस फीमेल, in given the number of male only Q and R is
ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीमेल, क्यू और आर में ही से मिल जाता है। दोनों को सम करेंगे तो सबने बोला 26/2 करेंगे तो 13 आ जाएगा फीमेल और मेल आ जाएगा 6। तो ये 4 होने से 53 आ जाएगा इसमें फीमेल। फिर इसमें माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा मेल और इसमें 4 आ जाएगा फीमेल। तो मेल क्यू एंड आर इज ग्रेटर देन फीमेल। 10 5 तो इसमें 64 आएगा 640। 416 एक 24 एक 25। इस केस में देखा जाए तो आर में भी वही आएगा। आर में जो है मेल ज़्यादा है तो इस आते का 180 होने से बाई 2 करने से 90 और 90 होने से 1 6 9 15 61 4 के 4 हो जाएगा 6 24 46 23 फीमेल में ज़्यादा है और ये आ जाएगा 20 तो 140 तो 140 23 14 42 14 28 3 2 2 0। By what percentage is the number of females in the town Q and S together more or less than the number of males in P and R together? Q और S के फीमेल्स जो हैं इन दोनों में 83 है 8 जो 7 इन 5 कितने ज़्यादा है हमें P और R टुगेदर। मेल्स इन P and R टुगेदर देने 5 1 6 इतना 20 8 8 2 10 1 5 1 6 बाय में तो 6 आएगा तो इसका हो जाएगा 6 दूनी 12 6 18 24 6 18 फिर 40 6 36 ये आने वाला है ले से। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन Q had been y more than y more and the number of female had been इतना ज़्यादा the ratio of the male and female in the town Q would be इतना। Q का बात कर रहा है मेल 3200 जो है इसमें प्लस y करेंगे फीमेल में 2560 पे y प्लस 40 करेंगे तो ये जो है 17 और 24 आएगा। इसका कुछ रेशियो लिख सकते हैं क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ये 16 में है इसमें और 200 ऐड करने से इतना आएगा 240 अगर करेंगे तो 6 7 1 8 16 हो जाएगा ये 5 आ गया और ये आ जाएगा 4। प्लस y इज इक्वल टू 2 600 प्लस y इज इक्वल टू 17/24 3y 24y। क्या कर रही हूँ मैं? इसमें में आ जाएगा 7y इज इक्वल टू यहीं से y का वैल्यू चेक कर लेते हैं ना। ठीक है यहीं से चेक कर लेते हैं इतना क्या और प्लस करने से 440 y का वैल्यू आ रहा है 220 देन 420 होने से 210 400 200
60, 460, 80, 380, 100, 380, 190। अब बताओ वाई पे क्या ऐड करें कि रेशियो इतना आ जाए। तो वाई को अगर हम लोग करेंगे तो 200 करके देखते हैं, 3 4 रेंज आ जाएगा 240, 5 7 8 2800। 17/14 दिया ना, हाँ 14 दिया है, तो फिर तो 24 के लिए मैं इतना सोच रही थी बैठ के। 200 वाले किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, 250 करना पड़ेगा। क्या नहीं, व्हाट इज एवरेज टोटल पॉपुलेशन मेंबर्स इन ऑल 4 टाउन्स, एवरेज। तो इसमें आ जाएगा 4 2 6 76 600 0675 40 3 5 6, ठीक है, 2 6 8 10 3 5 1 6, एक आ गया, 17 14 1 5 12 22 24 25, बारह में 4 6 24 1 4 4 3 12 22 4 5 20 4 5 20 6 3 5 5। In the town is the ratio of servicemen to retired male is इतना, इसमें मेल दिया है 250, 9 5 14, तो सर्विस और रिटायर्ड डबल 10, ठीक है, ये हो गया। नॉन फीमेल 40% वर्किंग वुमेन एंड द रेस्ट आर नॉन वर्किंग। मेल थे, फीमेल में वर्किंग नॉट वर्किंग, एक बाई 4 रिटायर्ड मेल से नॉन वर्किंग फीमेल 55 निकालना है इसका। 10 में करेंगे तो 161 ही आएगा, तो 1671 इतना आ गया। और इसका जो है निकालना है फिर रिटायर्ड ये वाला, इनके तो 17 रहेगा। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन टाउन टी, टाउन टी में जितने फीमेल्स हैं इज इतना मोर देन and the number of males in P, 1/3 4/3 8 32, and the ratio of the number of males in R and T, R के मेल हो गए 6 तो 6 तो 42 आ गए। तो एवरेज टोटल मेल पर फीमेल एस, तो ये जगह तो 4 4 3 7, और एस के कितने हैं 20, 4 6 7 13 बाई 2, तो 6 7 67 10। The number of educated females in town P is इतना more than the average number of females in the town S and R। S और R में जितने females हैं 7 4 2 6 3 2 5 इतने हैं, उसके एवरेज 28 30 है, उससे 380 ज़्यादा है, कितनी आ रहा है 12 3 2 3 इतना है, ठीक है। Among the remaining uneducated females in town P, इतने हो गए एजुकेटेड फीमेल्स इन टाउन P। तो अनएजुकेटेड आएंगे 90, 2 1 3 आएगा, 3 9 12 3 1 4 1 5 इतना आ जाएंगे। Among the remaining 40% are married, find the difference between the total number of uneducated unmarried female, तो इसका 60% निकालना है, और एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन R 3600 से इसका डिफरेंस निकालना है। तो 6 54 4 5 59 5 11 6 आएगा 6 24। ये तो हो गया। टोटल कितने किए अभी तक, 16 क्वेश्चन ही हुआ है। ये कर लेते हैं, 11 मिनट है, इसे ही करते हैं। सो एक्स वाई दिया है, बेक्ड पिज़्ज़ा सोल्ड अनसोल्ड, एक्स वाई जेड पिज़्ज़ा सोल्ड अनसोल्ड। तो इसमें नंबर पहले देखते हैं। नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाय एक्स एंड जेड इज 41 and 21, 41 and 22। टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा बेक्ड बाय ऑल द थ्री इज इक्वल टू 129। और कुछ नंबर नहीं दिख रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा बेक्ड बाय एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में जितना बेक किए गए हैं वो इस इतना
% of the difference between the pizza baked in Y and Z. Total number of pizza इतना हो गया. The number of unsold pizza by X and Y are same. X और Y के जो unsold है वो same है. The number of pizza baked by X, X जितना बेक कर रहा है is less than that of Y, and the number of pizza baked by Z is less than that of Y. Y ज़्यादा है. इसमें से कैसे निकाल सकते हैं भाई? X माइनस वाई आ रहा है 3A और Y माइनस Z आ रहा है 8A. -X प्लस वाई. इसे स्किप करते हैं, ऐसा नहीं करना है. और कुछ मैथमेटिक फर्स्ट वाला, ये तो इसका क्वेश्चन ही ऐसे दिख रहा है ना दिखने में भाई साहब. MNOPQ इसमें तो 40 60 होने से 20 का अगर इतना आ रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन लिखना है 20 60 होने से जो 24 और ये आ जाएगा 360 आ गया. 65 होने से 35 आ जाएगा तो 30 का डिफरेंस आया. चौथे 35 ही आएगा ऑफलाइन. 65 35 डिफरेंस करेंगे तो 30 आएगा. 30% का वैल्यू दिया है 96 बाय 30 करेंगे 100 पे तो 3 में करने से 32 आएगा. 320 आ गया. इसका तो 332 इंटू 35 7 16 17 112 से 18 8 208 करेंगे तो 696. ठीक है. 50 45 55 10% 500 आ गया टोटल. 500 होने से 225 320 आया था इसमें टोटल इसमें टोटल कितना आया था 60 20 600 225 आ गया. किसका 40 ऑनलाइन का 225. टोटल कितना आया 500 ना 95 275 आ जाएगा. 275 इसका 225 इसका 70 30 40 30 होने से 47 और 3 का रेशियो आएगा 425 250 175 ऑफलाइन का आ जाएगा. इन दोनों का रेशियो लिख लेते हैं. 48 होने से कितना रेशियो आएगा 552 तो 4 में करने से 13 4 में करने से 12 12 और 13 का रेशियो आ रहा है. आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ये एम का बात कर रहा है. आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ऑनलाइन फॉर्स ऑफ एम में जितना ऑनलाइन सोल्ड हो रहा है 25% वर ऑर्डर ऑन COD तो इससे 25% जो है वो COD ऑर्डर कर रहा है. 4 होने से 60 एंड द रेस्ट आर फ्रॉम प्रीपेमेंट 180. इफ 1/3 ऑफ द प्रीपेमेंट ऑर्डर मैगजीन्स वे डिलीवर ऑन टाइम. इसका जो 1/3 है टाइम में हुआ है और 20% ऑफ COD ऑर्डर वे नॉट डिलीवर ऑन टाइम. इसका जो 20% है ये नॉट डिलीवर ऑन टाइम यानी कि 3. Find the difference between the number of prepayment order magazines that were not delivered on time and the number of that were delivered on time.
12, ये 48 आ जाएगा और ये हो जाएगा 120। इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। एंड COD, डिलीवर ऑन टाइम, प्री पेमेंट, नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। 72 आना चाहिए, ऐसे क्यों आ रहा है। एम का बात कर रहा था। टू का रेशियो आएगा 6/4। 6 होने से, अच्छा ये 360 है क्या, 6000 फिर से करना पड़ेगा। 360 1/4 CAD 1/4 से 90 और इसका आ जाएगा 250। तो इसका टाइम में आएगा 20 यानी कि 18, टाइम में नहीं आया 72। इसका निकालना है जो टाइम में आया है, यानी कि बाई 3, तो 2/3 क्या रॉन्ग कर दी, 5 में 14 तो होता है ये। 2 3 3 9 2 8 180 से 72 108, ये अभी सही हुआ। द सब ओ का बात करें, sold only 2 type of magazine, fashion and educational. Out of the total number of magazines sold offline from Sub O, the ratio of the fashion to educational magazine is इतना। ऑफलाइन ओ का बात कर रहा है, इसमें से 45 और 180 ये आ गया ऑफलाइन में। फैशन टू एजुकेशनल, इफ द टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनल मैगजीन सोल्ड ऑन ओ इज, कौन सा एजुकेशन वाला, 320 है तो 140 आ जाएगा ऑनलाइन में। देन नंबर ऑफ फैशन मैगजीन सोल्ड ऑन ऑनलाइन ओ में 75 35 135 आ जाएगा। हाउ मच मोर लेस द टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ऑनलाइन पी में ऑनलाइन है 75 से कितना ज़्यादा है, 60 का 13। द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ऑनलाइन फ्रॉम सब क्यू से ऑनलाइन इज इतना मोर देन द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ऑफलाइन फ्रॉम एम। ऑफलाइन जितना है 5/8 से ज़्यादा, 13/8 390, 13 और 12 का जाएगा 390 है तो 30 आ गया 25 750। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड फ्रॉम सब एन एंड ओ टुगेदर। टोटल 820, डिफरेंस बिटवीन द दोनों का डिफरेंस 3 4 5। सो सी द टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ऑफलाइन पी एंड एम, ऑफलाइन पी एंड एम रॉन्ग कर देती हूँ मैं। 820 से माइनस करेंगे P प्लस M करेंगे तो 15/5 805 हो गया। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड बाय MNP 70 5 1170/3 390 ये हो गया। दिया है 9 some of their scored 3 more mark passing and much failed. 9 some of them scored 3 marks more than the passing mark and rest इतना जो है which failed हुआ इतना। Riya spent 20% of the household expenses monthly. From the remaining amount, she spent 30% on travel. From what's left, she invested in FD and RD suitably. 20% हाउस होल्ड पे खर्च करती, बचा 80 में से फिर 30 लगा दी ट्रैवल पे तो 24 आ गया ट्रैवल में। तो बचा कितना, 56 बचा। इसमें से FD और RD कर ली, FD RD 5 के रेशियो में। तो 80 बचा, 80 में से रिमेनिंग 30% 24 लगा दी ट्रैवल पे। FD RD इधर से इतना इधर FD का अमाउंट दिया है इतना, मोर देन द अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग। तीन 2 5 तो 56/5 ये है इतना, मोर देन द अमाउंट स्पेंडिंग।
ट्रैवलिंग में कितना है 24। पाँच सौ लेके अगर करेंगे तो होगा क्या? थर्टी सिक्स। RD का अमाउंट कितना है? 728 इंटू 36, 6 स्टार 40, 8 तो आएगा 72 1008100080। तो लिटर मिल्क जूस वाटर इतना नहीं हो सकता, नेक्स्ट के नॉट नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें टोटल जो मेरा स्कोर आया वो 60.44 आया। तो देखते हैं, रीजनिंग में टोटल में 21 अटेम्प्ट की हूँ, जिसमें से 1 रॉन्ग है, तो इसमें मेरा जो स्कोर आया वो 24.69 आया। इसमें परसेंटाइल जो है 79 है। ये दो मैं स्किप की थी, बाकी हिंदी में की, लेकिन मेरे को इसका थोड़ा मोटर साइड पे लगा, तो मैं सोचा इसको अभी सबमिट करते हैं। इसमें मेरा परसेंटाइल 29 है, क्वांट में टोटल 22 अटेम्प्ट की हूँ, परसेंटाइल 88 है। सो अगर आप ये मौका दिए तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।